दोस्तों जब आप हरिद्वार क्रॉस करके आएंगे ना, तो हरिद्वार क्रॉस करने के बाद ये जो लेफ्ट रास्ता है, ये लेफ्ट रास्ता चला जाता है आपका देहरादून के लिए, और स्ट्रेट आप चले जाते हैं ऋषिकेश के लिए। तो कई लोग जो हैं वो अपना यमुनोत्री जो है वो देहरादून, देहरादून के बाद मसूरी, मसूरी के बाद केम्प्टी फॉल, वो वाला रास्ता प्रेफर करते हैं। बट मैंने जितना देखा है अभी तक, आपको गंगोत्री और अगर यमुनोत्री करना है तो आपको यही वाला रास्ता रूट फॉलो करना चाहिए। ऋषिकेश, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, और आपका क्या कहते हैं, नरेंद्र नगर के बाद आगरा खाल, चंबा, चंबा के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से पहले एक रास्ता है जो कटता है यमुनोत्री के लिए, और उत्तरकाशी से सीधा चला जाता है गंगोत्री के लिए। ये रास्ता बहुत चौड़ा भी है और अच्छा भी है। और जो अगर आप दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, देहरादून से यमुनोत्री वाला, वो वाला रास्ता छोटा भी है और वहां पर पुराना रास्ता भी है और टाइम टेकिंग रास्ता है। और यहाँ पे यूजुअली जब से नए फ्लाईओवर्स बने हैं तो जो ट्रैफिक का पहले एक प्रॉब्लम हुआ करता था वो काफी हद तक सॉल्व हो गया है। बट ऑफ कोर्स अगर यात्रा का टाइम है तो आपको वो ट्रैफिक मिलेगा ही, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसलिए आप मॉर्निंग में टाइम से निकलें सो दैट आप उस ट्रैफिक को अवॉइड कर सके। आई थिंक यूजुअली 7-8 बजे के बाद ट्रैफिक बढ़ता है। तनुजा एकदम ठीक करिए। आप कोशिश करें कि आप जब भी यात्रा के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यात्रा अब चालू होने वाली है, तो आप ऋषिकेश सिटी को स्पेशली 7 बजे से पहले क्रॉस करें, क्योंकि 7 बजे के बाद जो होता है वो लोकल ट्रैफिक चालू हो जाता है और उसके बाद वो ट्रैफिक बिल्डअप होने लगता है। और स्पेशली ये जो फाटक आप सामने देख रहे हैं, इस फाटक पे बहुत ट्रैफिक लगता है, और वो उसका रीजन ही यही है कि लोकल ट्रैफिक बिल्डअप हो जाता है, फिर यात्रा का ट्रैफिक होता है, और यहाँ पर ना बहुत टाइम लगता है। गवर्नमेंट को ना इस स्पेसिफिकली इस फाटक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पर कोई फ्लाईओवर बनाना चाहिए या फिर एक और रूट अंडरपास बनाना चाहिए, अंडरपास के थ्रू हम निकल जाएं। सो ये मेरी एक सजेशन है आपको कि जो भी अगर आ रहा है यात्रा के दौरान या बिना यात्रा के भी आ रहा है, तो ट्राई करें कि आप 7 बजे से पहले इस फाटक को और ऋषिकेश सिटी के अंदर आ जाएं, क्योंकि आपको फिर लोकल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी हम बेसिकली बाईपास ले लेंगे, हम ऋषिकेश सिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे। सामने अभी ट्रक जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप फाटक क्रॉस करेंगे, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक स्ट्रेट जाता है जो कि जाता है ऋषिकेश सिटी के लिए, और ये जो लेफ्ट रास्ता है ये बाईपास का रास्ता है जो आपको सीधा क्या कहते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जो हाईवे बनाया गया है उस पे आपको जोड़ देता है। तो आपको ये लेफ्ट टर्न लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे हैं और लोकल ट्रैफिक जो है वो रोड पे आ चुका है। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप ट्राई करें कि 7 बजे से पहले ऋषिकेश सिटी को क्रॉस कर लें। आपको कम ट्रैफिक मिलेगा और बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपनी यात्रा को शुरू कर पाएंगे। दोस्तों जब यात्रा स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ना आपको पर्ची और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और ये रोड सीधा जाता है आपका, जो मैंने आपको बताया था, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप अपना पर्ची बनवा सकते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों ये है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से
अब बेसिकली ट्रेन चालू होने वाली है केदारनाथ रूट पे, जो कि जाएगा करण प्रयाग तक। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स कि वो कब से एग्जैक्टली स्टार्ट होगा, बट ये है कि यहाँ से बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है केदारनाथ तक का ट्रैक, केदारनाथ तक के लिए रेलवे लाइन। और आप देख सकते हैं वैसे वर्किंग है ये रेलवे स्टेशन। 99 किलोमीटर्स का ये ट्रैक यहाँ से ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक जाएगा और उससे आगे दूसरे 4 धामों पर जाने की आपकी जो सुविधा है वो बहुत आसान और बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेलवे का सफ़र है ये आपके लिए कर्णप्रयाग तक का रास्ता मुमकिन कर देगा। यहाँ से फिर आप धारी देवी ये आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए वाकई में जाना। चोपटा वगैरह जो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो लोग भी इजीली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि सबसे लंबी रेल सुरंग होने जा रही है और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये खबर किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इसके पूरा होने से 4 धाम की यात्रा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये भारत सरकार का एक बहुत अहम रेल परियोजना का हिस्सा है। गंगोत्री यात्रियों के लिए ये ट्रैक देहरादून से लेकर जनासू तक जाएगा, जो कि गंगोत्री के बहुत ही पास है। बहुत खुशी होती है जब सुनने में आता है कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी रेल लाइंस हैं। सो अच्छी बात है, हमारे प्रदेश को इस सब के बाद प्रगति मिलेगी, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरत है, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली है, आप पेट्रोल और डीजल हमेशा एक अच्छे पंप से डलवाएं, आपको बहुत फर्क दिखेगा आपकी गाड़ी की क्या कहते हैं एवरेज के अंदर। सो इसीलिए मैं हमेशा जब भी यहाँ पर आता हूँ, तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो यहाँ पर एक रिलायंस का पंप है जो कि मेरे को लगता है दूसरे पंप से बेटर है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं इसी से डलवाता हूँ और मेरे को सच में एवरेज अच्छी निकाल के देती है मेरी गाड़ी। मैं अभी आपको अभी मैं ऑलमोस्ट 264 किलोमीटर चला के आया हूँ गाड़ी। सो मैं आपको बताता हूँ मैंने ऑलमोस्ट 1,85,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाई हुई है और इसको 8.5 साल हो गए हैं। और अभी मैंने रिसेंटली अपनी गाड़ी के अंदर काम भी करवाया था, टर्बो का, आपने देखा होगा वीडियोस में, मेरी पुरानी वीडियोस में, आप जाके एक बार देख भी सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में अब मेरी गाड़ी ने एवरेज कितनी दी है इस बार के ट्रिप में। सो दोस्तों अब हमारा डीजल डला है टोटल 15 लीटर 15.21 लीटर और गाड़ी हमने चलाई है 265 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15.21। तो मेरी गाड़ी ने अभी मेरे को एवरेज निकाल के दी है 17.42, जिसमें मैंने गाड़ी में एसी चलाया है ऑलमोस्ट 225 किलोमीटर, मतलब 17.5 की एवरेज इन मतलब 10 ऑलमोस्ट 8.5 साल पुरानी गाड़ी है मेरी और मैंने 1,85,000 किलोमीटर चला भी दी है। उसके बावजूद भी मेरे को आज भी 17.5 की एवरेज देती है एसी में। अगर मैं एसी नहीं चलाता तो ये एवरेज करीबन मेरे को 18.5-19 तक की भी दे सकती थी। यूजुअली हमें कई बार 20 की भी एवरेज दी है जब हम सर्दियों में यहाँ पर आए हैं। सेम हाईवे पे मैंने यहाँ पर 20 की भी एवरेज ली है यहाँ पर। दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी है, जब भी अगर आप सीएनजी कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर एक गैसोनेट का सीएनजी पंप भी है, तो आपको सीएनजी भी अवेलेबल यहाँ से मिल जाएगी। और आप दिल्ली से यहाँ तक आते हैं सीएनजी पे, फिर यहाँ पर भी आप सीएनजी अपनी फुल करा के जितने भी किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हैं, वो आपकी टैंक कैपेसिटी के ऊपर है, जो भी आपका सीएनजी का सिलेंडर कैपेसिटी होगा। तो एक फायदा आपको ये भी है कि आप यहाँ से सीएनजी फुल करवा के आगे भी निकल सकते हैं। सो दोस्तों
ये है वो जगह जहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप सीधा क्या कहते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के निकल जाएंगे। और अगर आप यहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ से आप निकल जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश को बाईपास करते हुए मेन हाईवे पकड़ लेंगे आप लोग। तो अभी हम बढ़ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, विच इज गंगोत्री एंड यमुनोत्री। और गंगोत्री बेसिकली अभी हम जा रहे हैं। तो आगे के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको राजा जी नेशनल पार्क का ऊपर से एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वास्ट क्या कहते हैं जंगल है वो, और बहुत ही सुंदर है। दोस्तों अगर आप सुबह सुबह ट्रैवल कर रहे हैं तो जब नरेंद्र नगर आएगा तो नरेंद्र नगर से पहले ना एक अंदर सिटी के लिए रास्ता जाता, एक सिटी के लिए जाता है और एक बाईपास होते हुए जाता है। तो बाईपास वाला रास्ता है वो थोड़ा लंबा है। तो अगर आप सुबह अर्ली आए हुए हैं, अर्ली यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप सिटी होते हुए जाएं, आप थोड़ा टाइम सेव करेंगे और थोड़ा सा आपको कम शॉर्ट भी लगेगा ये वाला रूट। तो ये अभी हम जो हैं बेसिकली नरेंद्र नगर सिटी के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। हमने बाईपास नहीं लिया है क्योंकि बाईपास थोड़ा बड़ा था रूट। तो ये अभी हम सिटी के अंदर से निकलेंगे और सिटी में ना मैं आपको बड़ी एक अच्छी चीज दिखाऊंगा। अभी आने दीजिए, जैसी सिटी आती है आई विल शो यू समथिंग वेरी गुड। दोस्तों ये है नरेंद्र नगर सिटी। यहाँ से नरेंद्र नगर सिटी चालू होती है जो शहर है। और ये देखिए कितनी ही ब्यूटीफुल जगह है। और अगर आप देखेंगे तो हर एक घर ना दूसरे घर से 1 फुट ऊंचा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे साइड से तो हर एक घर दूसरे घर से ऊंचा है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह भी। आई थिंक ये अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। शायद उस टाइम की मार्केट है जो यहाँ पे हुआ करती थी। पीछे अपनी नरेंद्र नगर मार्केट अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। यहाँ एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का पोस्ट ऑफिस भी है जो अब तक भी वर्किंग कंडीशन में है। ये रास्ता एक स्लोप सा है जो ऊपर जाकर आपको मेन ऋषिकेश से जो रास्ता आ रहा है उस रास्ते पर जोड़ देगा चंबा की तरफ। तो बस अब हम स्लोप मुड़ते ही पहुँच जाएंगे अपने मेन रोड पर। अभी वेदर बहुत ही अच्छा है, सुनहरी धूप आने लगी है और ये देखिए लोग अपने रोज़मर्रा के कामों पर निकल चुके हैं। गाइज ये जो सामने रास्ता जा रहा है ना, ये आपको देहरादून की तरफ कनेक्ट करता है। तो देहरादून से जो रास्ता आता है वो आपको नरेंद्र नगर जो कनेक्ट करता है वो इस रूट से कनेक्ट करता है। और अभी हम जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम हाईवे की तरफ पहुंच रहे हैं जो कि सीधा आपका गंगोत्री वाला हाईवे है। तो अगर कोई देहरादून से आएगा तो वो इस वाले रास्ते से आएगा और यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा नरेंद्र नगर के पास। अब आप ये देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है मेन हाईवे पर। और ये आप देख सकते हैं सामने बोर्ड गंगोत्री। गंगोत्री यहाँ से 247 किलोमीटर है और चंबा जो है वो 42 किलोमीटर रह गया है बस। और चंबा से जो हमारी लोकेशन है जहां हम लोग आज स्टे करने वाले हैं वो है आपका कांडी खाल। वहां पर एक रिजॉर्ट है मिरिक वैली रिजॉर्ट, वहां पर हम रुकेंगे। तो नरेंद्र नगर क्रॉस करने के बाद ना ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर आता है जो कि मंदिर जो है थोड़ा ऊपर जाकर है और यहाँ पर सारा पूजा सामग्री आपको मिल सकती है। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से ऊपर जाते हैं मंदिर के लिए।
दोस्तों रोड्स बहुत परफेक्ट हैं। मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपको गंगोत्री यमुनोत्री जाना है तो आप यही रूट लें, ऋषिकेश, ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर से आगरा खाल, चंबा, उत्तरकाशी। मतलब यहाँ पर गाड़ी रुकेगी नहीं, बस चलेगी। मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल हाईवे और बहुत चौड़ा रोड है। ऐसा नहीं है कि आपको वन वे दिख रहा है, और आपका टाइम बहुत बचेगा, फ्यूल बचेगा। क्योंकि अगर आप वो दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं जो कि आपका ये मसूरी केम्प्टी फॉल होते हुए जो रास्ता जाता है यमुनोत्री के लिए, एक तो वो छोटा रास्ता भी है, टूटा हुआ रास्ता भी है, और प्लस मतलब आपको वहां से टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं नरेंद्र नगर से आगे ग्रीन वैली रेस्टोरेंट। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो सोचा नाश्ता कर लें बस अब, और नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। चलो तो देखते हैं कि आज यहाँ क्या बन रहा है। हमने रास्ते में कहीं भी रुके, चाय भी पी, तो चाय पीने का बहुत मन है। चाय के साथ देखते हुए पराठा, ब्रेड बटर या बन। और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। हाँ, व्यू बहुत अच्छा है। मैं व्यू देखने ही जा रही थी, तो मुझे वहाँ के बाहर खड़े हैं और हम अभी व्यू चेकआउट कर रहे हैं कि यहाँ से व्यू कैसा है। बस व्यू देखने के बाद अंदर जाएंगे और चाय। डॉग से हेलो एवरीवन। काशी काशी से बोलो हेलो एवरीवन। ये एक आपको आइडिया देने के लिए कि ये जगह एकदम रोड पे है, यहाँ पार्किंग अवेलेबल है और ये रेस्टोरेंट है। हम लोग ग्रीन वैली रिजॉर्ट पे हैं और हम इनकी बालकनी साइड आए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है ये, आप यहाँ से देखिए, काफी वाइड है, बहुत दूर तक माउंटेन्स है। और आई थिंक वो जो एकदम सामने आपको ब्लू, और आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको कितना दिखाई दे रहा है कैमरा में। मैं जूम करने की कोशिश करूंगी उसको, डबल जूम। बट देन ऑल्सो वो सामने आगरा काल की मार्केट है जहाँ से हम कई दफ़ा दाल, राजमा और ये सब लेकर जाते हैं। हमारे कुछ वहाँ पे फेवरेट स्पॉट्स हैं। अभी भी हम वहाँ पे जाके अभी रुकेंगे, आते हुए रुकेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। बट हाँ, व्यू बहुत सुंदर है और अर्ली मॉर्निंग सनराइज़र। हमने अभी अभी चाय, ब्रेड, बन मक्खन और आलू प्याज पराठा अपने लिए ऑर्डर किया है, और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा नाश्ता आने वाला है। तो ये हमारे आ गया है नाश्ता। हमने नाश्ते में आलू प्याज पराठे मंगाए थे, उसके साथ हमें मिला है अचार और ये साथ में आलू की सब्जी। और हमने मंगाई थी बन मस्का, जो कि बन मस्का हमारा यूजुअली फेवरेट है। हम ये ब्रेड बटर में से एक चीज़ ज़रूर मंगाते हैं। गौरव ने खाना शुरू कर दिया तो गौरव से पूछते हैं कैसा है। ओके, ठीक है, ओके, अच्छा बनाया, ठीक है, फ्रेश बनाया, अच्छा, ठीक है। अभी बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, इसलिए लग रहा है कि जल्दी से आप खा लें, क्योंकि हम रात को निकले थे डिनर करके और उसके बाद से अभी कुछ खाने को मिला है। काशी, हाउ इज इट? पराठा यम्मी यम्मी? यम्मी नहीं है शायद। बिलिंग के साथ साथ गौरव दुकान वाले भैया से कुछ और भी बातें कर रहे हैं।